फिर से सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जैसा कि हम अभी उत्पत्ति ही पढ़ रहे हैं और हमने उत्पत्ति अध्याय 24 तक खत्म किया था और पिछली क्लास में हमने सीखा था इसहाक और रेबेका के बारे में, है ना। आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और इसहाक की अगली जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम 25वां अध्याय पढ़े तो वहां पे पहली बात ये लिखी गई है कि तब अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था। ठीक, क्या था उसका नाम? कतूरा। अब्राहम की ऑफिशियली देखा जाए तो उसकी एक ही बीवी थी जिसका नाम था, क्या नाम था उसकी बीवी का? सैरा। उसके बाद एक साइड वाइफ उसकी और थी जिसका नाम हाजिरा था। और अब ये तीसरी औरत जो उसके साथ जोड़ी जा रही है उसका नाम बताया जा रहा है कतूरा, जिसका मतलब होता है इंसेंस या खुशबू, या फिर हम इसको बिल्कुल आसान शब्दों में कह सकें तो इसका मतलब इत्र भी होता है। ठीक है जी। इत्र किस काम आता है? खुशबू देने के लिए। ठीक है। और अगर हम आगे पढ़े तो वहां पे देखा जाता है इस बात को कि जो कतूरा थी ये बहुत बाद में उसकी बीवी बनी थी, उससे पहले ये उसकी साइड वाइफ थी, उसकी कॉन्क्यूबाइन थी। ठीक है जी। अगर हम कतूरा की बात करें तो कतूरा का मतलब होता है इंसेंस। इंसेंस या इत्र कहां पे यूज होता है बताइए थोड़ा सा। बताइए इत्र कहां पे यूज होता है? इत्र का क्या इस्तेमाल होता है? इत्र का इस्तेमाल होता है पास जी, जैसे कि अपने कपड़ों पर लगा ले या वो जहां भी लगाएंगे वही खुशबू हो। ठीक है। हम जहां पर भी इत्र को लगाएंगे वहां पे उसका जो मेन कारण है वो होता है खुशबू को देना। लेकिन अगर हम बाइबल की बात करें तो बाइबल में जब धूपदान की वेदी बनाई गई थी, जब वो तंबू बनाया गया था, उसके अंदर जो एक धूपदान की वेदी थी उसके ऊपर जो इत्र डाला जाता था उसको भी कतूरा ही कहा जाता था। तो कतूरा का जो एग्जैक्ट मतलब होता है उसका ये मतलब है कि वो खुशबू जो परमेश्वर को पसंद आती है, या वो खुशबू जिससे प्रभु बहुत पसंद होता है, जो उसके धूपदान की वेदी के ऊपर चढ़ाई जाती है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करें तो आपकी और मेरी जिंदगी की ऐसी क्या खुशबू है जो प्रभु को पसंद आ रही है? आपने कभी नोटिस किया है जब आप कोई एक पर्टिकुलर इंसान कोई पर्टिकुलर परफ्यूम लगाता है तो जब भी आप उस परफ्यूम को सूंघते हो तो आपको उसी शख्स की याद आ जाती है? कभी ऐसा हुआ है? या फिर आप हो सकता है कि आप ही एक ही क्वालिटी का या एक ही कंपनी का परफ्यूम बार बार यूज करते हो और जब कोई उस खुशबू को सूंघे तो कहता हूँ मुझे आज उस बहन की या उस भाई की याद आ गई क्योंकि ये वही परफ्यूम लगाता है, ये वैसा ही परफ्यूम लगाता है। होता है ऐसा, आपने सुना है ना, जिसको सिग्नेचर परफ्यूम्स भी कहते हैं कि ये मेरा सिग्नेचर परफ्यूम है, मैं यही यूज करता हूँ। आज जब हम इस बात को पढ़ रहे हैं कतूरा के बारे में, जिसका मतलब होता है इंसेंस, इत्र, आज हमारी जिंदगी में ऐसी क्या खुशबू है जो प्रभु को पसंद आती है? क्या आपको लगता है कि आपकी और मेरी जिंदगी में कोई खुशबू है जो प्रभु को पसंद आती है? बताइए, थोड़ा सा सोचिए जब तक मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूं। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ठीक है, तो मुझे माफ करना। अगर हम परमेश्वर के वाचा के तंबू को देखें या टेम्पल ऑफ मोसेस को देखें तो उसके अंदर एक चीज थी जिसको कहा जाता था धूपदान। ठीक है, जिसके ऊपर एक खास तरीके की धूप जलाई जाती थी और उस धूप को बनाने के अंदर एक इत्र का इस्तेमाल होता था जिसको कतूरा कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये धूप बना दी गई है। अब जब इस धूप को जलाया जा रहा है, जब वो जलती थी तो उसमें से धुआं उठता था
और वो जो धुआं था वो पूरे पवित्र स्थान को, पूरे अति पवित्र स्थान को धुएं से भर देता था। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि पहली चीज, अगर आप मानते हैं अपने आप को कि आप कतूरा हैं, आप एक इत्र हैं, आप एक इंसेंस हैं, आपसे खास खुशबू आती है, तो वो कौन सी खुशबू है जो आपके और मेरे अंदर से आ रही है, जिससे प्रभु पसंद करता है या जिससे प्रभु प्रसन्न हो जाता है? बताइए, कुछ भी बताइए। जब तक मैं धूप और जला लेता हूं, क्योंकि वहां पे ज्यादा धुआं रहता था। हाँ, कुछ कुछ बताइए। जैसे कि हमारे हृदय में कोई भी कड़वाहट ना हो, किसी के लिए विरोध ना हो, सिर्फ प्यार प्रेम हो, क्योंकि खुदा ने सबसे बड़ी आज्ञा प्यार प्रेम की दी है। तो उस प्यार प्रेम की खुशबू खुदा तक पहुंची कि ये मेरा बच्चा हृदय का साफ है। जैसे उस एक चेले को बोला गया था ना कि ये सच्चा इजराइली है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी बैर विरोध नहीं है। तो वही खुशबू खुदा को पसंद आती है। हम सबको एक समान समझते हैं, जैसे खुदा सबको एक समान समझता था, ऐसा समझेंगे तो खुदा हमें पसंद करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया कि हम सबसे एक समान प्रेम रखें, जैसे प्रभु हम सबको एक समझते हैं, हम भी एक समझे। बहुत बढ़िया। और कुछ आप में खास बात क्या है? वो जो धूपदान की वेदी थी, उसके ऊपर जो धूप जलाई जाती थी, उसकी खास बात थी कि उसमें से एक स्पेशल तरीके का धुआं उठता था। धुआं ऊपर जाता है। ठीक है, आप धूप को कहीं भी रख दो, ठीक है, दूर से देख के पता चलता है कि वो धूप है, उसमें से धुआं उठ रहा है। ठीक है, और हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये धूप है, ये जल रही है, इसमें से धुआं उठ रहा है, इसकी एक स्पेशल फ्रेग्रेंस है। आपने जिस तरीके की बात कही कि हम परमेश्वर को समान एक दूसरे को एक जैसा समझें, ठीक है, या फिर अपने भले काम करके दिखाएं, क्या दूर से भीड़ में जैसे एक धूप अलग से दिखती है, क्या आप और मैं अलग से दिख रहे हैं? अगर दिख रहे हैं तो किस बात से दिख रहे हैं? आज मैंने ऐसी शर्ट पहनी है, जब मैं इस शर्ट को लेने गया तो वहां पे 10 और लोगों ने ये शर्ट खरीदी मेरे साथ। ठीक है, अगर हम सारे एक साथ पहन के खड़े हो जाएं तो मेरे अंदर ऐसी क्या बात है जो मुझको अलग दिखाएगी? सब मेरे जैसे ऐसे बाल बना ले, सब मेरे जैसी दाढ़ी बना ले, ठीक है, और ऐसी सेम शर्ट पहन के खड़े हो जाएं, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि किसका नेचर कैसा है, कौन कैसा दिखता है, या किसके मन में क्या चल रहा है। हम कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आज ऐसा क्या है आपके और मेरे बीच में जो हमें अलग बना रहा है, जो हमें बिल्कुल अलग दिखा रहा है? पूरे वाचा के तंबू के अंदर खाली एक धूपदान नहीं था, वहां पे रोटियों की मेज भी थी, वहां पे क्या कहते हैं सोने का दीवट भी था, वहां पे ऑल्टर ऑफ सैक्रिफाइस भी था, वहां पे हाथ धोने का बर्तन भी था। हर चीज एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है। हर चीज में अगर हम देखें अपने आप को तो हर चीज कुछ ना कुछ अलग दिखाती है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, जब हम अपने आप को कह रहे हैं कि प्रभु मैं आज अपने आप को एक लिविंग सैक्रिफाइस के रूप में तुझे देता हूं, जैसे पौलुस कहता है, जब हम इस बात को कह रहे हैं तो हम क्या जला रहे हैं अपनी जिंदगी से? कुछ है आपकी जिंदगी में जो जल रहा है? वो जलन वाला जलना नहीं कह रहा, ठीक है जी, वो जलन, वो वाला जलना नहीं। लेकिन एक खास चीज ऐसी क्या है हमारे अंदर जो जल रही है और उससे धुआं हो रहा है और उस धुएं से प्रभु प्रसन्न हो रहा है। मैं जब भी हमारी सैटरडे वाली मीटिंग में जाता हूं तो अक्सर इस गीत को गाता हूं, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुंचे तेरे नथनों में। क्यों पहुंचे वो धुआं? क्या है उस धुएं में अलग? आज आपके और मेरे अंदर क्या ऐसी चीज अलग है जो परमेश्वर को बहुत पसंद आ रही है? मैं बताऊं? हाँ, सॉरी, बताइए।
ठीक है, आपने पश्चाताप किया कि आज मैं अब से मैं प्रभु झूठ नहीं बोलूंगी। कल आपकी शॉप पे कोई कस्टमर आया, उसने पूछा मैं ये वाली जो सोफ़ा है या कुछ है, मैं इसको लेना चाहता हूँ, मैं इसको लेना चाहती हूँ, और बहुत महंगा है। कस्टमर को बिल्कुल पसंद आ गया। पीछे आपका बॉस खड़ा है और उसने पूछा क्या इसमें आम की लकड़ी लगी है, लेकिन आपको पता है इसमें आम तो नहीं है। तो आप, हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप ऐसा करोगे, लेकिन एक सिनेरियो बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि आप उस बातों को घुमाओ। अरे सर, आम की लकड़ी से क्या होगा, उससे अच्छी लकड़ी हमने इसमें आपको लगा के दी है ना। अब बात को घुमा रहे हो, ठीक है। पश्चाताप आपने किया कि मैं उसको नहीं करूंगा, लेकिन इंटेंशन से आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज कर रहे हो जो आपको पता है सही नहीं है, ठीक है। डेली पश्चाताप कर रहे हो, आपका जवाब बिल्कुल एक्यूरेट, आप जा रहे हो, ठीक है। लेकिन पश्चाताप या रिपेंटेंस आप रोज रोज कर रहे हो। मेरे से गलती हो गई प्रभु मुझे माफ कर। डेली आप लोगों की प्रार्थना करते हो, मुझसे गलती हुई प्रभु मुझे माफ कर, मैं आगे से गलती नहीं दोहराऊंगा। अगले दिन फिर उठते हो, फिर कोई नई गलती कर देते हो, फिर पश्चाताप करते हो। तो बार बार पश्चाताप कर रहे हो, वो कैसे जल रहा है? अगर एक बार एक चीज जल गई तो वो बुझेगी नहीं, अगर बुझ गई तो फिर दोबारा जलाना पड़ेगा। यहाँ पे जो ये धूप है ये कॉन्टिन्यूसली जले जा रही है, रुकावट नहीं आ रही है इसमें। पश्चाताप मीन्स कहीं रुकावट आई है, आपको सही होना है, इसलिए पश्चाताप कर रहे हो। हाँ जी, बताइए क्या कह रहे हैं। हमारे अंदर में खुदा के नाम की आग हो कि हम 24 घंटे ये सोचे कोई भी काम है तो कोई जल्दी जल्दी कर ले, हमने खुदा की उपस्थिति में बैठना है। उस खुदा की आग हमारे अंदर जलती रहे और उसकी खुदा के साथ कनेक्ट रहे, तो खुदा हमें कभी नहीं भूलेगा, वो हर समय हमें याद रखेगा। ठीक है, बहुत हद तक सही जा रहे हो। मैं आंसर दे दूं इसका, हम ज्यादा समय ना लें और भी हम आगे जाएंगे और बहुत बहुत अच्छी बात पढ़ेंगे आज हम। कॉन्टिन्यूअसली जो आपकी जिंदगी में एक चीज जल रही है वो है आपका विश्वास, आपका फेथ। परिस्थिति कैसी भी हो, मैं चाहे गिर रहा हूं, चाहे उठ रहा हूं, मेरे से प्रार्थना हो रही है नहीं हो रही, मैं कुट खा रहा हूं नहीं खा रहा, मेरे पापा ने मुझे ये बोल दिया, मेरी मम्मी ने मुझे ये बोल दिया, एनी सिचुएशन, क्या आपने विश्वास करना छोड़ा? क्या आपने प्रभु पे विश्वास करना छोड़ा? बताओ। नहीं छोड़ा। ये वो मेन चीज है जो आपको वहां पे जलाए रख रही है, जो आपको फ्यूल अप कर रही है कि मुझे प्रभु के साथ चलना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे मेरी जिंदगी में बहुत सारी निराशाएं हों, चाहे मेरी जिंदगी में हर क्वेश्चन का आंसर नो आ रहा हो, चाहे मेरी जिंदगी में बहुत सारी बाधाएं आ रही हो, लेकिन मैं यहाँ से इससे नहीं हटने वाला, क्योंकि मैंने अपने आप को उस वेदी पे चढ़ाया है। और वो वेदी किस चीज की है? धूप दान की वेदी। उसके ऊपर निरंतर धूप जलती रहनी चाहिए, उसके ऊपर वो खुशबू हमेशा आती रहनी चाहिए। आप दिन में 10 बार रिपेंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दिन में 10 बार पाप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को गाली दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप प्रभु पे विश्वास करना छोड़ रहे हो या नहीं। जब ये धूप जलती थी तो हवा भी चलती थी, हवा में कहीं मच्छर भी धूप के अंदर आ जाता था, कभी जलते हुए कोई कीड़ा भी गिर जाता था, कभी कुछ हो जाता था, लेकिन ये धूप कभी भी जलना बंद नहीं करती थी जब तक वो खत्म ना हो जाए। मेन चीज ये है आपका विश्वास कि आपकी परिस्थितियां कैसी भी आ रही हो, प्रभु मैं अपने आप को तेरे लिए नहीं छोड़ूंगा। प्रभु ये मेरी कमिटमेंट है तेरे साथ प्रभु, कि मैं जलना नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ सही चलूंगा, मैं तेरी अगुवाई में चलूंगा, मैं तेरे लिए जलता रहूंगा। जब आप जलेंगे ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कर लो स्वाहा, वो नहीं बोल रहा मैं। मेरा कहने का मतलब है जलना। जलने का मतलब है कि एक आग हमारी जिंदगी में सदा रहनी चाहिए। मुझे विश्वास करना है, मुझे प्रभु के लिए कुछ करके दिखाना है। जब आप जलेंगे, जब आप उस विश्वास में बढ़ेंगे, अपने आप को उसमें प्रिजर्व करके रखेंगे उस विश्वास में, तो क्या होगा? धुआं निकलेगा, धुआं बहुत ज्यादा निकलेगा।
जब धुआं निकलेगा तो वो आपके एनवायरनमेंट को महक से भर देगा, खुशबू से भर देगा, और आप जिस जगह पे जाओगे वहां का एनवायरनमेंट आप चेंज कर दोगे। इसीलिए इस धूप दान की वेदी के ऊपर धूप बन के जलना, अपने विश्वास में दृढ़ रहना बहुत जरूरी है एक मसीही जिंदगी के लिए। क्योंकि एक मसीही जिस जगह पे पांव रख देता है, प्रभु कहता है वो जगह मैं उसको दे देता हूँ, वो जगह मैंने उसको मुहैया कर दी, अब ये जगह तेरी है, तू इस जगह पे काम करेगा, तेरे कारण मैं इस एनवायरनमेंट को बदलूंगा। जब आप विश्वास में पक्के रहेंगे, जब आप विश्वास में दृढ़ रहेंगे, तो क्या होगा, आप जिस जगह पे जाएंगे वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज होने लग जाएगा। हो सकता है पहली बार में ना दिखे, हो सकता है दूसरी बार में ना दिखे, हो सकता है तीसरी बार में ना दिखे, हो सकता है 20 बारी में भी ना दिखे, लेकिन याद रखिए एक बारी आएगी जब आप पांव रखेंगे एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। आज मैं इस बात को अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से फील कर सकता हूँ। कैसे, मैं आपको छोटी सी गवाही देता हूँ। जब तक मैं बाइबल स्टडी करता था, बाइबल स्टडी कराता था, लेकिन उस मैच्योरिटी में नहीं आ पा रहा था। मैं विश्वास करता था प्रभु पे, बहुत सारी उल्टी सीधी बातें भी बोल देता था, हंसी मजाक भी कर लेता था, तो कोई भी आके मेरे साथ कैसा ही मजाक कर लेता था और मैं उसको उसी मजाक में आंसर करता था। लेकिन जब परमेश्वर के वचन को और डीपली और रूटेड पढ़ना शुरू किया, प्रभु के नाम से प्रीच करना शुरू किया, सैटरडे मीटिंग्स लेने शुरू करी, और ज़्यादा गहराई में बढ़ा, आज मैं इस बात को देखता हूँ कि जब मैं किसी के घर जाता हूँ या कभी मैं किसी के साथ मिलता हूँ, तो अगर कैसी भी बातें चल रही होंगी वो सब चुप होके खड़े हो जाते हैं। अरे पास्टर जी आ गए, पास्टर जी आ गए। कैसे हुआ ये? मैंने नहीं बोला कि मैं आ रहा हूँ तो तुम चुप हो जाओ। ये किसने किया? जब मैंने विश्वास करके बोला प्रभु मैं तैयार हूँ तेरे लिए जलने के लिए, मैं तैयार हूँ प्रभु उस विश्वास में दृढ़ रहने के लिए कि कुछ भी हालात आ जाए मैं तुझ पे विश्वास करना नहीं छोड़ूंगा। मैं बेशक तेरे से लड़ूंगा, मैं बेशक तेरे से लड़ाई करूंगा, तेरे सर पे, तेरे कंधे पे सर रख के रहूंगा, तेरी छाती पे सर रख के रहूंगा प्रभु जी, तेरे से लड़ूंगा, तेरे से भिड़ूंगा, तुझसे मांगूंगा, तेरे से नाराज भी हो जाऊंगा प्रभु, लेकिन तेरे से रिश्ता बनाना कभी नहीं छोड़ूंगा प्रभु। आज मेरी प्रार्थना में बहुत बार प्रभु से नाराज रहता हूँ, लेकिन फिर खुद ही सही हो जाता हूँ, अरे प्रभु मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे प्रभु, मैं गलत था उस जगह पे। जब आपका एक रिश्ता होगा आप ऑटोमेटिकली तैयार रहेंगे अपने आप को उस धूपदान की वेदी पे रखने के लिए। तो समझ में आया आपको कतूरा का मतलब क्या होता है? वहां पे ये कतूरा इसलिए लिखा गया था, कुछ और भी आ सकता था, लेकिन कतूरा जब अब्राहम की जिंदगी में दी गई तो कब दी गई? जब अब्राहम कहाँ था? अपने डेथ बेड के ऊपर था, जब वो मरने के बहुत करीब था, तो क्या हुआ? उसके पास एक इंसेंस आया, उसके पास एक इत्र आया जिसने उसकी जिंदगी को फिर से महका दिया और वो खुशी खुशी अपनी आयु को जी के मर गया। अब अगर हम कतूरा की बात करें तो अब्राहम को कतूरा से बहुत सारे बच्चे हुए, ठीक है, 7-8 के करीब बच्चे हुए उसको। और वहां लिखा है 5वीं और 6ठी आयत में कि अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने इसहाक को वो सब दिया जो वो दे सकता था। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति 25 उसका 5। वहां इस प्रकार से लिखा है, इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया, एवरीथिंग, ठीक है जी, एवरीथिंग में क्या क्या आता है। और 6ठी आयत पढ़ के हम इस बात को पूरा करेंगे। पर अपनी रखेलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूर्व देश में भेज दिया। पहली चीज लिखी है कि अब्राहम ने इसहाक को सब कुछ दिया, एवरीथिंग। और जो दूसरे बच्चे थे, ठीक है, उनको कुछ कुछ, समथिंग, कुछ कुछ दिया। और क्या किया? उनको भेज दिया। आपको नींद तो नहीं आ रही? समझ में आ रहा है आपको? क्या किया? इसहाक को सब कुछ दे दिया, लेकिन बाकी बच्चों को कुछ कुछ दे के भेज दिया। क्यों? कभी सोचा नहीं आपने? सपोज करो आपके 3 बच्चे हों, ठीक है, आपने एक को अपना सब कुछ दे दिया, बाकी 2 को थोड़ा थोड़ा दे के भेज दिया, तो आप एक अच्छे माता पिता हो या बुरे माता पिता हो?
पास्टर जी ने फंसा दिया, पास्टर जी ने फंसा दिया। ना अच्छे ना बुरे, क्योंकि सबके साथ भेदभाव नहीं है ना। ना अच्छे ना बुरे, क्योंकि हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। लेकिन बच्चों की नजर में आप सबसे बुरे हो। जिनको आपने कुछ कुछ दिया उनकी नजर में सबसे बुरे हो, और जिसको सब कुछ दे दिया उसकी नजर में सबसे अच्छे हो। होगा ऐसा? अब्राहम ने यही किया। इसहाक को, जो बादशाह का पुत्र था, उसे सब कुछ दिया, और जो बाकी बच्चे थे उनको कुछ कुछ दे के इसहाक के पास से भेज दिया। रीजन, क्योंकि इसहाक जो था बादशाह का पुत्र था, और उसकी प्रिय पत्नी से हुआ था जो लीगल वाइफ थी, और बाकी जो बच्चे हुए उससे अब्राहम ने कब शादी करी, किस टाइम पे करी, ऐसा कोई ट्रेसेस नहीं है। और वो सारी लिखी गई है कि वो उनकी रखेलियां थी, उनकी कॉन्क्यूबाइन थी, उनकी साइड वाइफ थी। इसीलिए बाकियों को कुछ कुछ दिया और इसहाक को सब कुछ दे दिया। अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा रेवलेशन निकल के आता है। एक है परमेश्वर, ठीक है जी, गॉड। गॉड ने क्या किया? परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा जिसका नाम है यीशु। ठीक है, आपको स्टोरी पता है, यीशु। और परमेश्वर ने एक जगह पे बनाया आदम। ठीक है जी। पहले परमेश्वर ने आदम को सब कुछ दिया, हर एक चीज के ऊपर अधिकार रखो, हर एक चीज जो तुम्हें चाहिए मुझसे मांगो, मैं तुम्हें ऑलरेडी दे चुका हूं, लेकिन पेड़ का फल मत खाना। ठीक है, बस वो एक पेड़ था जिसको परमेश्वर ने बोला था कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, बाकी सब कुछ तुम्हारे लिए है। जब यीशु आया तो परमेश्वर ने क्या दिया? इसको जगत का सारा अधिकार दे के भेज दिया। ठीक है, जब हमने यीशु पे विश्वास किया तो हमें क्या मिल गया? वो सारा अधिकार जो यीशु का था हमारे करीब आ गया, हमारे पास आ गया, हम उसके अधिकारी बन गए। यहाँ पे इसहाक को सब कुछ इसलिए मिला क्योंकि वो उसका पुत्र था, वो उसका अधिकारी था। और आज इस जमीन पर हमें सब कुछ इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम यीशु में होके परमेश्वर की हर एक चीज के अधिकारी हैं। बाकी सबको जो थोड़ा थोड़ा दे के भेज दिया, ये वही लोग हैं जो आज तक परमेश्वर के साथ सही रीति से नहीं चल पा रहे हैं, जो दुनिया में आज भी फंसे हुए हैं, जो वाचा के पुत्र नहीं कहलाते हैं, जो दूसरे जगहों पे भागते रहते हैं। ये वो लोग हैं जिनको कुछ कुछ दे के भेज दिया। लेकिन हम लोग जो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, जो परमेश्वर की पुत्रियां कहलाते हैं, जिनको परमेश्वर ने, जिनको हम हैं, परमेश्वर ने हमें लेपालकपन का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने क्या किया? हमें सब कुछ दे दिया, जैसे अब्राहम ने इसहाक को दिया था। कितनी सुंदर बात है ना, कि हमें कुछ भी नहीं देना पड़ा, हमने कुछ दिया भी नहीं, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं करी, लेकिन हमें सब कुछ मिल गया। किसके द्वारा? केवल यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा हम हर एक चीज के अधिकारी हो गए। अब जो मेन चीज, आपको क्या लगता है कि अब्राहम ने इसहाक को क्या क्या दिया होगा? बताओ, कुछ कुछ मुझे बताओ आप कि अब्राहम ने इसहाक को क्या क्या दिया होगा। हम यहाँ पे उसकी एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, अपना सारा धन, सारी दौलत और कपड़े और राज्य, और क्या दे सकता है अब्राहम उसको? बताओ बताओ, कुछ बताओ, क्या दे सकता है और अब्राहम उसको? बताओ, जल्दी बताओ, टाइम जा रहा है, हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसे आप कुछ भी नहीं बोलोगे तो मुझे लगेगा कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बताओ बताओ, क्या और क्या दिया होगा अब्राहम ने उसको? नहीं तो। हाँ जी, चलो, ये सब अगर हम देखें
तो आज के ज़माने में भी देखा जाए तो जब एक शख्स मरने वाला होता है वो अपनी विल दे के जाता है, ठीक है। उस विल में ज़्यादातर यही 3-4 चीज़ें होती हैं कि जो कुछ उसका है, उसका घर, दौलत, उसका ऑफिस या उसकी जॉब या जो कुछ भी वो कर सकता था अपनी क्षमता से, वो सब अपने आने वाली जनरेशन के हाथ में सौंप के चला जाता है, उनको दे के चला जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? थैंक यू जीसस। इससे आते हैं तो एक व्यक्ति जब मरने वाला होता है सब कुछ अपना दे के चला जाता है, लेकिन अब्राहम ने इससे बढ़कर एक चीज इसहाक को दी, वो थी स्पिरिचुअल एथिक्स, जिसको हम कह सकते हैं कि आत्मिक तौर तरीके जो हैं वो अब्राहम इसहाक को दे के गया। अब्राहम विश्वास में बहुत पक्का था, वही विश्वास का आत्मा वो इसहाक को भी दे के गया। उसको विश्वास योग्यता में चलना बहुत अच्छे से आता था, वही विश्वास योग्यता में चलना वो इसहाक को दे के गया। वो सच्चाई में रहना पसंद करता था, वही सच्चाई वो इसहाक को भी दे के गया। वो बहुत पवित्रताई से चलना पसंद करता था, वही पवित्रताई वो इसहाक को भी दे के गया, वही स्ट्रेंथ वो इसहाक को भी दे के गया। और सारी ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में दी थी वो सारी की सारी वो इसहाक को दे के चला गया। जब अब्राहम मर गया, इसहाक धीरे धीरे परमेश्वर के साथ और अच्छे से चलने लगा, तो क्या हुआ, इसके साथ भी एक प्रॉब्लम आ गई। आपको पता है इसहाक के साथ क्या प्रॉब्लम आई थी? एक बंदे के पास सब कुछ बढ़िया है, सब ब्लेस्ड है, सब कुछ उसका बाप उसको दे के गया, उसको सिखा के गया कि परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, परमेश्वर के साथ कैसे अगुवाई में रहना है, दूसरों की अगुवाई में नहीं चलना है, खुद प्रभु से सुनना है और प्रभु की अगुवाई में चलना है। सब कुछ अब्राहम सिखा के गया था, सब कुछ उसको दे के गया था, लेकिन फिर भी एक कमी थी इसहाक की जिंदगी में। वो क्या थी? वो ये थी कि इसहाक और रेबेका जो थे उनको भी बच्चा नहीं हो रहा था। जब एक ब्लेसिंग साथ चलती है तो वो हर महीने में साथ चलती है। अब्राहम और सारा के पास बेबी ब्लेसिंग नहीं थी बहुत लंबे समय तक, और इसहाक और रेबेका के साथ भी शादी के 20 साल तक उनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं थी। 20 साल तक परमेश्वर ने रेबेका की कोख को बंद करके रखा था। लेकिन एक समय ऐसा आया, अगर हम 21वीं आयत पढ़े तो क्या लिखा है वहां पे? चलिए मेरे साथ निकालिए, 20वीं आयत निकालिए, हम पढ़ेंगे उसे। और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रेबेका से, जो पद्दनराम का वासी अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। तो 40 वर्ष का होके उसने शादी करी, और शादी के 20 साल के बाद तक भी उसको बच्चा नहीं था। मतलब एक 60 साल के बूढ़े के पास कोई वारिस नहीं है, कोई बच्चा नहीं है उसके वंश को आगे चलाने के लिए। और वहां पे लिखा गया है कि इसहाक ने क्या किया? अपनी बीवी के लिए प्रार्थना किया। बाइबल का पहला ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करी कि प्रभु मेरी पत्नी को बच्चा दे, मेरी पत्नी का जो बांझपन है उसे दूर कर परमेश्वर, मेरी पत्नी के साथ हो मेरे परमेश्वर। आज कितने ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नियों के लिए प्रार्थना करते हैं? मैं जानता हूं कि हर पत्नी अपने पति के लिए प्रार्थना करती है, लेकिन अगर हम पतियों की बात करें तो मेजॉरिटी अगर देखी जाए तो वो प्रार्थना करते ही नहीं है। अपने काम से आए, थके हारे, खाना खाया, प्रभु तेरा धन्यवाद, और सो गए। पतियों की जिंदगियों में अक्सर हम देखते हैं कि प्रेयर लाइफ मिसिंग है, इसलिए उनको बहुत सी चीज़ों में ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों में अपने आप को झोंकना भी ज़्यादा पड़ता है। बेशक से चर्च जा रहे हैं, प्रभु को मान रहे हैं, लेकिन एक प्रेयर लाइफ की कमी थी उसकी बहुतों की जिंदगी में। लेकिन जब इसहाक के लिए लिखा गया है कि इसहाक ने अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करी, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसकी कोख खुल गई।
किसकी प्रार्थना से? उसके खुद के पति की प्रार्थना से। अगर वो खुद प्रार्थना करती तो क्या परमेश्वर नहीं खोलता? बेशक से खोलता। लेकिन यहाँ पे एक खास चीज लिखी गई है कि जब इसहाक ने प्रार्थना करी तो उसकी बंद को खुल गई। इट मीन्स कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी हैं जो पति की प्रार्थना के द्वारा ही पत्नी की जिंदगी में खुलेगी, वो बिना उसके अनलॉक नहीं हो सकती। आप कितना प्रार्थना कर लो, 20 साल तक क्या रेबेका ने प्रार्थना नहीं करी होगी कि प्रभु मुझे बच्चे की आशीष दे, मेरी बंद कोख को खोल? लेकिन 20 साल लग गए उसकी बंद कोख को खुलने के लिए। वो किसके द्वारा खुली? इसहाक की प्रार्थनाओं के द्वारा। इसीलिए कहते हैं फैमिली प्रेयर बहुत जरूरी है, क्योंकि एक फैमिली प्रेयर ही ऐसा टाइम है जहां पति प्रार्थना कर सकता है मुंह खोल के, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। अब मैं जब प्रार्थना करने बैठता हूँ अपनी, और जब प्रार्थना रात को 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे प्रार्थना खत्म करता हूँ, तो उसके बाद मेरा डेली का रूटीन है कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ अपनी वाइफ के ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखता हूँ और बोलता हूँ प्रभु इनको ब्लेस कर। क्यों? क्योंकि ये एक विधि है, ये सिखाया गया है बाइबल में कि बीइंग द हेड ऑफ अ फैमिली, अगर हेड खुद कवर रहेगा तो ही उसकी पूरी बॉडी कवर रहेगी। अगर हेड ही उखड़ा पड़ा है, हेड के पास ही कोई मोटिव नहीं है, अगर हेड खुद प्रार्थना नहीं कर रहा, तो वो कभी अपने बच्चों को, अपनी बीवी को उस प्रार्थना में नहीं चला पाएगा। ठीक है, तो फिर से अपने टॉपिक पे वापस आते हैं जो हम सीख रहे थे कि क्या कर रहा है इसहाक यहाँ पे, अपनी बीवी के लिए प्रार्थना कर रहा है उस जगह पे बैठ के। तो एक पति की प्रार्थना बहुत जरूरी है इस जगह पे। और अगर हम आगे पढ़ेंगे तो पति ने एक मॉड्यूल सेट कर दिया है। जब वो अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा था तो उसकी पत्नी ने इस बात को समझा कि जब कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी परिस्थिति आती है ऐसी है, तो मुझे क्या करना है? मुझे अपने पति के पास नहीं जाना, मुझे किसी और के पास नहीं जाना, मुझे केवल और केवल प्रभु के पास भागना है। ठीक है, ये कैसे सेट हुआ? जब पति ने ये करके दिखाया कि प्रभु बहुत लंबा समय हो गया है, अब बस प्रभु और नहीं सहन कर पा रहे प्रभु, आज मेरी पत्नी की इस कोख को खोल मेरे परमेश्वर। जब उसने प्रार्थना किया, प्रभु का वचन कहता है कि उसकी बंद कोख खुल गई, और इतनी ऐसी खुली उसकी बंद कोख कि उसको सिंगल बच्चा नहीं, उसको 2 बच्चे हो गए। कितना सामर्थी परमेश्वर है। लेकिन कई बार परमेश्वर ने कुछ चीजों के लिए मॉड्यूल सेट करके रखा है कि हमें उनके मुताबिक चलना पड़ेगा। वचन कहता है कि जब पति और पत्नी एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो बहुत सी प्रार्थनाओं के जो रुके हुए जवाब होते हैं वो वापस आ जाते हैं। बहुत सी रुकी हुई प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। कब? जब पति और पत्नी एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। जब आप अपने पति के साथ, जब आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, आप एक अलग मजे को महसूस करेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर ने हिदायत दी है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। इसलिए आज आप देखोगे कि एक भाई अपनी बहन के साथ प्रार्थना कर लेगा, 2 भाई मिलकर प्रार्थना कर लेंगे, बहनें मिलकर प्रार्थना कर लेंगी, कलीसिया में जाके अच्छे से प्रार्थना कर लेंगे, लेकिन पति पत्नी ही साथ बैठ के प्रार्थना नहीं कर पाते, चाहे कितना भी गहरा रिश्ता क्यों ना हो। सारे मजाक कर लेंगे, ठीक है, एक से बढ़कर एक बातें कर लेंगे, बिचिंग कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जहाँ प्रार्थना की बात आती है वहाँ पे या तो कोई लड़ाई हो जाएगी, या एक फ़ोन लेके बैठ जाएगा, या फिर बाथरूम में घुस जाएंगे। और ये चीज़ें हम बहुत महसूस करते हैं अपनी ज़िंदगी में कि जहाँ पति पत्नी की प्रार्थना करने की बारी आती है, दोनों का मुंह अलग हो जाता है। और शैतान बहुत सी जगहों पे यही चाहता है। एक गवाही मैं आपको बताता हूँ। मैं एक ऐसे कपल को जानता हूँ जो प्रार्थना में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब प्रार्थना स्टार्ट करी, उनको बोला गया कि दोनों साथ मिलकर प्रार्थना करना। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन बड़ी भयंकर लड़ाई हो गई। अब ऐसा हुआ कि जब उन्होंने प्रार्थना करते थे दोनों साथ मिलके, तो दोनों की लड़ाई हो रही है। जब जिस दिन प्रार्थना नहीं कर रहे हैं उस दिन सब मस्ती से रह रहा है। तो कह रहे यार ये चक्कर क्या है, हम जब प्रार्थना करते हैं तो लड़ाई क्यों होती है हमारे बीच में। तो आए बात करी, तो जब उनसे बात कर रहे थे, मैं बड़ा हंस रहा था उनसे बात करते हुए कि प्रभु ये एक छोटी सी बात को नहीं समझ पा रहे हैं
कि शैतान यही चाह रहा है कि मैं इनको लड़वा दूं ताकि ये दोनों साथ में बैठ ही ना पाए, क्योंकि शैतान इस बात को जानता है कि जिस दिन ये दोनों एक मन होकर साथ बैठ जाते हैं, ये मेरे राज्य को हिला देते हैं, ये मेरी योजनाओं को खराब कर देते हैं, ये मेरे खेमे में आतंक मचा देते हैं, क्योंकि ये दोनों साथ बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। तुम अलग अलग प्रार्थना करो, कभी कभी किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप 2 घंटे प्रार्थना कर रहे हो, 3 घंटे प्रार्थना कर रहे हो, आपका पति सो रहा है, अच्छे से प्रार्थना करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जहां 2 मिनट उठा के पति के साथ प्रार्थना करी, या जहां 2 मिनट उठा के पत्नी के साथ प्रार्थना करी, वहीं पे दोनों के मुंह बंद है, अरे सोने दे मुझे यार, सोने दे, दिन भर का थके हुए हैं, सोने दे। फिर आप भी बोलेंगे हाँ थके हुए तो हैं, चलो सो जाओ, लेकिन नहीं, उठो प्रार्थना करो। ये प्रार्थना का समय है, हमें जंग को जीतना है, हमें परमेश्वर के सामने खड़े रहना है, परमेश्वर की योजनाओं को अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखना है। आज बहुत से कपल जो फ्लरिश नहीं हो पा रहे हैं, उनका एक कारण यही है, दोनों साथ बैठ के प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। आप 100 अलग अलग चीजों में अपने माइंड को एक जैसा बना सकते हो, लेकिन अगर प्रार्थनाओं में एक मन नहीं हो तो उन 100 चीजों में एक मन होने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे साफ लिखा है कि इसहाक ने रेबेका के लिए प्रार्थना किया, रेबेका की कोख खोली और परमेश्वर उनको 2 बच्चों से ब्लेस किया। और आगे चल के जब हम पढ़ते हैं उसको, अगर हम 22वीं आयत में पढ़ें तो वहां लिखा है, लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपटे एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। प्रेगनेंसी में कहीं जाने का मन करता है। अभी 1 साल पहले, 6-7 महीने पहले मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। परमेश्वर ने हमें बहुत सुंदर बच्चे से ब्लेस किया। तो जब भी हम कहीं जाते थे, वो कहती मेरा मन नहीं है कहीं जाने का, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं बैठे रहना, जो लाने मेरे लिए यहीं ला दो, मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का। वैसी हालत में 2 बच्चे उसके पास है, तो सोचिए कितना हैवीनेस होती होगी पेट के अंदर। और वहां पे वो क्या कह रही है जब ये दोनों बच्चे लड़ रहे हैं कि मैं यहोवा की इच्छा पूछने को जाती हूँ। कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, अपनी हार्डशिप में है, जब हर चीज में ऐसा लग रहा है कि यार बड़े अनकंफर्टेबल हो रही। जब रेबेका अनकंफर्टेबल थी, अनकंफर्ट थी, उसने बैठना पसंद नहीं किया, उसने क्या करना पसंद किया, मैं यहोवा की इच्छा पूछने को जाऊंगी, मतलब मैं प्रेयर के लिए जाऊंगी। घर बैठ के भी नहीं कर रही है, जा रही है उस परमेश्वर यहोवा की बाट जोने, कि मैं यहोवा के पास जाऊंगी, मैं प्रभु से पूछूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु। ये एक छोटा सा वाक्य, ये 22वीं आयत इतनी गहरी बात को समझा रही है कि जब हम अपने अनकंफर्ट में होते हैं, कंफर्ट में आप कहीं भी जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो क्या हम उसी जगह पे बने हुए हैं, या हम यहोवा की बाट जोहने के लिए जा रहे हैं, उसकी इच्छा पूछने के लिए जा रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है प्रभु। जब अनकंफर्ट हो तो प्रार्थना भी ढंग से नहीं होगी, जब अनकंफर्टेबल हो वचन भी नहीं पढ़ा जाएगा, जब अनकंफर्टेबल हो और कोई बोले कि 2 कप चाय पिला दो, आप बोलो एक काम कर खुद जाके बना ले, मेरा दिमाग मत खा। जब अनकंफर्ट आपकी जिंदगी में आता है तो हम क्या करते हैं उस समय? क्या हम यहोवा की बाट जोने जाते हैं, या हम कहते हैं ठीक है प्रभु तू कर देगा अपने आप? बिल्कुल प्रभु करेगा, लेकिन एक बार उसकी इच्छा तो पूछो, ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु, ऐसा किस लिए हो रहा है प्रभु। हम दूसरों के एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, लेकिन कभी कभी प्रभु आपको और मेरे को एग्जाम्पल बना के खड़ा करना चाहता है। एक बीते दिनों की बात मुझे याद आ रही है। एक भाई है और वो बहुत आड़े टेढ़े कामों में था, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी सबको पता है, जैसे एक केस चल रहा था, हम कोर्ट आ रहे थे, जा रहे थे और सब कुछ चल रहा था। मैं मन ही मन में बड़ी अजीब अजीब बातें करता था कि मेरे साथ ही ये होना था, मेरे साथ ही ऐसा होना था, क्यों प्रभु तूने मुझे यहाँ पे ला के रख दिया, तूने कोर्ट क्या मेरे लिए रखा था, दुनिया में इतने लोग हो रहे हैं, मेरे को कोई फंसा दिया। लेकिन अभी 2 महीने पहले की बात है, जब मैं उस कोर्ट से निकला
तो उस भाई ने जब मुझे कहते बाद में आके मिला तो उसने एक बात बोली कि भैया मैंने ना आपसे एक बात सीखी है, इतनी गहरी सिचुएशन में भी आप शांत कैसे रह सकते हो? हम जैसे होते तो फोड़ फाड़ के आ जाते, आप इतने शांत कैसे बने हुए हो? अब प्रभु को देख के कह रहा, प्रभु अंदर ही अंदर तो मैं इतना उबाल मार रहा हूँ, अंदर ही अंदर मेरे अंदर इतनी सारी बातें चल रही हैं, लेकिन ये भाई कह रहे हैं कि आप इतने शांत कैसे रह सकते हो? तब प्रभु ने मुझे एक बात को बोला, इतना मतलब कहते ना कंफर्ट में आ गया। ठीक है प्रभु, अब मेरे को विश्वास है कि तू हर एक चीज से मुझे निकाल देगा। प्रभु ने मुझे इस बात को बोला कि हर बार मैं दूसरों के एग्जाम्पल से नहीं सिखाऊंगा, कभी कभी मैं दूसरों को सिखाने के लिए तुझे भी एक एग्जाम्पल बनाऊंगा। मैं इतना उस बात को लेके हैप्पी हो गया कि प्रभु तू मुझे इतना अच्छे से प्यार करता है, तू मुझे इतना अच्छे से जानता है। प्रभु चाहे बहुतों के लिए एक नेगेटिव बात है कि एक पास्टर के ऊपर केस हो गया, एक पास्टर जो प्रभु की सेवा कर रहा है वो क्या कोर्ट के चक्कर काट रहा है, ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, लेकिन बैकग्राउंड स्टोरी किसी को भी नहीं पता। लेकिन अगर एक सामने से देखा जाए तो एक बहुत नेगेटिव बात है, लेकिन एक नेगेटिव बात में भी प्रभु ने मेरी मदद करी, प्रभु ने सहायता मदद करी कि मैं प्रभु को अपनी जिंदगी से रिप्रेजेंट कर सकूं और कोई सीख सके। इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती किसी के लिए। एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं वो बाइबल पढ़ने वालों को पढ़ते हैं। अगर आपको कोई पढ़ रहा है तो वो ऐसे पढ़े कि आप में से यीशु दिखे। अगर कोई आपको देख रहा है तो वो ऐसे देखे कि आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हो। आपका कैरेक्टर यीशु की तरह होना चाहिए। जब उसने इस बात को बोला तो सच में मैं अपनी वाइफ को बता भी नहीं पाया। मैं बाइक पे थोड़ा आंसू गिर रहे थे। प्रभु को बोला, प्रभु मैं तो सोच रहा था कि तू मुझे कहाँ फंसाए जा रहा है, मैं तो सोच रहा था प्रभु तू मुझे कहाँ फंसाते जा जाता है। और आज भी जब कोर्ट जाता हूँ तो मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड रहता हूँ कि प्रभु आज ये चीज़ खत्म करा दियो, फिर नहीं आना पड़े, फिर ना आना पड़े, प्रभु आज इस चीज़ को ख़त्म करा दियो। लेकिन फिर जब दूसरी डेट मिलती है तो फिर कुछ हो जाता है कि चलो प्रभु इससे और कुछ सीखेंगे, इससे और कुछ नई सीख मिलेगी। लेकिन मुख्य बात यह है कि अगर आप जी रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो याद रखिए बहुत से लोग हैं जो आपको पढ़ रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो आपकी बॉडी लैंग्वेज को रीड कर रहे हैं, बहुत से लोग आपको देख रहे हैं। और अगर वो आपको देखे तो आप में आप ना दिखने चाहिए, आप में यीशु दिखना चाहिए, आप में प्रभु दिखना चाहिए। आप 2400 घंटे में नहीं बोल रहा कि आप उसको दिखा सकते हैं, लेकिन जब आप उसको दिखाना शुरू करेंगे कि हाँ मेरे अंदर यीशु है, तो वो 2400 घंटे अपने आप में से दिखने लग जाएगा। फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ बोलने की, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से दिखने लग जाएगा। जब रेबेका अनकंफर्टेबल थी, उसने प्रेयर करने को ज्यादा महत्वपूर्ण समझा रादर देन रेस्ट करना। जब हम अनकंफर्टेबल होते हैं, क्या हम प्रेयर करते हैं? और अगर करते भी हैं तो क्या हम सही मन से प्रेयर करते हैं? बताइए। चलिए कोई बात नहीं, आप बेहतर जानते हैं आप किस मन से प्रार्थना करते हैं, कैसे करते हैं। तो जब वो अनकंफर्टेबल थी तो वो प्रभु के घर को जा रही थी, तो बाइबल ऐसा बताती है कि उसके पेट में, उसके गर्भ में 2 बच्चे थे। जब वो मंदिर के पास से निकलती थी जहाँ पे मूर्ति पूजा होती थी, तो एक बच्चा लात मारता था। जब वो प्रभु के भवन के पास से निकलती थी तो दूसरा बच्चा लात मारता था। तो वो बड़े अजीब सी कंफ्यूजन में थी कि प्रभु कैसा बच्चा है, कैसा आतंकी बच्चा है, मैं कहीं से भी निकल जाऊं ये लाते ही मारता रहता है, ये लाते ही मारता रहता है, परेशान ही करता रहता है, किस तरीके का बच्चा तू मुझे दे रहा है प्रभु। लेकिन वो एक प्रोफेसी थी और उसने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है। कितनी बार ऐसा होता है जब हमारी जिंदगी में कोई परिस्थिति आती है तो हम प्रभु से पूछते हैं प्रभु ये क्यों हो रहा है, और हमें जवाब भी मिलता है कि ये क्यों हो रहा है। कभी पूछने की कोशिश करी प्रभु से, प्रभु ये परिस्थिति आई है क्यों आई है, क्या चाहता है तू मेरी जिंदगी से, एक्सीडेंट हुआ क्यों हुआ प्रभु, क्या सिखाना चाह रहा है इससे, इतने पैसे लग गए प्रभु क्यों हुआ, किस लिए हुआ प्रभु। क्या आपके पास ऐसा क्वेश्चन है प्रभु के लिए?
आपके पास लाखों क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन सही समय पे बैठ के प्रभु के साथ कनेक्ट होके क्या आप प्रभु से इस प्रकार पूछते हो, प्रभु वाई, रीजन क्या है प्रभु? बहुत सी बार प्रभु आपको रीजन नहीं बताएगा, हमें उसको वैलिडेशन की जरूरत नहीं है कि वो वैलिडेशन दे कि हाँ मैंने ये इसलिए किया, वैसे किया, उसलिए किया। नहीं नहीं नहीं, वो प्रभु है, वो इंसान नहीं है जो हमें हर चीज बताता रहे। वो प्रभु है, जब वो चाहेगा वो खुद बताएगा। लेकिन आप और मैं क्या विश्वास से प्रभु से पूछ सकते हैं कुछ? क्या आप और मैं प्रभु के साथ ये बोल सकते हैं, प्रभु क्या, क्यों प्रभु, किस लिए? हाँ, जब अनकंफर्टेबल हो तो पहली चीज जो करो वो मैं तो कहूँगा कि प्रार्थना करो, उसके बाद जो कर सकते हो करो, है ना। जब वो वहां से निकली तो दोनों बच्चे अलग अलग जगहों पे क्या करने लगे, फाइट करने लगे। और 23वीं आयत इस प्रकार लिखी है, देयर शी रिसीव्ड अ प्रोफेसी दैट ट्विन्स वर फाइटिंग इन हर वूम। वहां एक भविष्यवाणी की तरह लिखा गया है कि दो राज्य जो हैं एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे से ऊंचा होने के लिए क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। जब एक ऊपर जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और इस प्रकार एसाव और याकूब की भविष्यवाणी हुई। जब ये दोनों पैदा हुए तो देखा कि कैसे हुए दोनों। अगर हम 24 से 26 तक की आयत पढ़े तो वहां पे इस प्रकार लिखा गया है, उसके दो पुत्र हुए, एक का नाम एसाव रखा गया, दूसरे का नाम याकूब रखा गया। एसाव का मतलब होता है रफ, खुरदरा, काफी ज्यादा, मतलब कि आप उसको देख के, उसको छू के पहचान सकते हो कि यार ये इंसान जैसा तो नहीं लग रहा है, काफी ज्यादा रफ। लेकिन याकूब का मतलब होता है जो एड़ी पकड़ के निकलता है, जो एक चीटर है। दोनों के नाम के मतलब अच्छे नहीं है, और दोनों ऐसे राज्य हैं जो एक दूसरे से लड़ाई करते जा रहे हैं। अगर हम हिब्रू में देखें तो इसके नाम को इस प्रकार से बुलाया जाता है, आसा और आकब। एसाव और याकूब नहीं, आसा और आकब। ठीक है जी। तो जब याकूब 13 साल का हुआ और जब दोनों बच्चे करीब करीब 12-13 साल के हुए तो हम इस बात को पढ़ सकते हैं कि याकूब जो है उसने अपने आप को टोरा पढ़ने के लिए, जो पहले की 5 किताबें हैं उसको पढ़ने के लिए अपने आप को बिल्कुल ही झोंक दिया कि क्या लिखा है इसके अंदर, क्या प्रभु क्या है, क्यों है प्रभु, मेरी उत्पत्ति क्या है, मैं कहां से आया हूं, मुझे ये क्यों जरूरी है पढ़ना, वो सब वो पढ़ता चला गया उसके अंदर। और जो दूसरे वाला बच्चा था वो क्या हुआ, उसने अपने आप को मूर्ति पूजा में डाल दिया। ध्यान रखिए इस बात को, इसहाक के 2 बच्चे, ठीक है जी, आसा और आकब, मतलब एसाव और जेकब। एसाव जो है वो किसमें पड़ गया, मूर्ति पूजा में, और दूसरे वाला कहां चला गया, दूसरे वाला पढ़ने को चला गया टोरा, परमेश्वर को जानने के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास प्रभु की बेहद आशीषें थी, जो अपनी बीवी के लिए प्रार्थना कर रहा है, एक बड़ा ब्लेसेड इंसान, लेकिन उसका एक बच्चा कहां जा रहा है, मूर्ति पूजा में। बेकार बात नहीं लग रही है कि ऐसा क्यों हुआ? नहीं लग रही बेकार बात, सही लग रहा है कि ठीक है परमेश्वर का जन है, जा रहा है मूर्ति पूजा करने, तो बढ़िया, अच्छा है। हाँ, थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा, क्यों मूर्ति पूजा कर रहा है ये? हाँ, जो एसाव है वो एक हंटर बन गया, एक शिकारी बन गया, और जो याकूब है वो क्या हुआ, वो परमेश्वर की बातों को समझने के लिए उसी मंदिर के अंदर, उसी टेंट के अंदर बसा रहा। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जब कोई ये इंसान हो जाता है ना, मूर्ति पूजा में बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जाता है, उसको चिकनी चुपड़ी बातें करनी बहुत अच्छी आ जाती है। और जब प्रभु के साथ सही चलेगा ना, वो कभी बनावटी बातें नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। आप किसी भी इंसान को देख लो जो प्रभु के साथ सही चल रहा है, वो कभी बनावटी बातें नहीं करेगा। आपको पसंद है तो आपके मुंह पे बोलेगा, नहीं पसंद आ रहा तब भी बोलेगा मुंह के ऊपर, क्योंकि ये प्रभु का वचन ऐसा कह रहा है। तो जब वो इसमें पड़ गया तो वो बातों को बहुत घुमाने वाला बन गया, अपनी बातों में बहुत लोगों को फंसाने वाला बन गया। और अक्सर अपने बाप के पास जाके वो क्या कहता था, कहता मेरे पिता मुझे मित्सवा सिखा। मित्सवा हिब्रू के अंदर कहते हैं जो 10 कमांडमेंट्स है उनको, कि मुझे आज्ञाओं को मानने सिखा प्रभु, मुझे आज्ञा बता मेरे पिता कि मैं कैसे परमेश्वर की आज्ञा मानूं।
तो उसके बाप को लगता था चलो याकूब तो काम कर रहा है अपना, ये भी मुझसे अच्छी अच्छी बातों को सीखने के लिए आ रहा है। और अगर हम बाइबल पढ़े तो बाइबल इस प्रकार बताती है कि दोनों बेटों को बाप अलग अलग तरीके से प्यार करता था। बाप को इस टाइम तक दिखता नहीं था अच्छे से, लेकिन जो ये बहकी बहकी फुसलाने वाली बातें करता था, वो चिकनी चुपड़ी बातें से इसहाक को एसाव बहुत पसंद था। और जो रेबेका है उसको याकूब बहुत पसंद था, क्योंकि याकूब एक्चुअल में परमेश्वर के मंदिर के अंदर रहता था और उसकी बातों को सीखता था। ठीक है जी। अब इसहाक को जो शिकार का मांस है वो खाना बहुत पसंद था, लेकिन रेबेका को याकूब पसंद था। जब आप प्रभु से थोड़ा सा भी दूर हो गए तो क्या होगा, आपको वही लोग पसंद आने लगेंगे जो प्रभु को पसंद नहीं करते हैं। और जब आप प्रभु के साथ साथ बने रहोगे तो आप उन लोगों को पसंद करोगे जो प्रभु ने आपकी जिंदगी के लिए रखे हैं। ये एक एंडिंग ऐसी है इस क्लास की, जो अगले चैप्टर में या फिर हम अगली क्लास में उसको सीखेंगे कि क्यों इन दोनों को अलग अलग चीजें पसंद है। लेकिन आज की क्लास में इसी नोट के ऊपर खत्म करता हूं कि इसहाक को एसाव पसंद था और जो उसकी बीवी रेबेका है उसको याकूब पसंद था। लेकिन खत्म करने से पहले मैं एक बार फिर आपको दोहराना चाहता हूं। पहली चीज, पति पत्नी प्रार्थना करने बैठे। दूसरी चीज, जब अनकंफर्टेबल हो तो प्रार्थना करने को जाएं। और तीसरी सबसे मुख्य बात, पहचाने कि प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि अक्सर वो लोग जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं वो अक्सर भरमाए जाते हैं, वो अक्सर भरमा दिए जाते हैं। उनकी सोचें बहुत सारी ऐसी वैसी हो जाती हैं। लेकिन याद रखिए, हर बात को परमेश्वर के वचन से परखिए। अगर कोई चीज़ ऐसी है तो पूछिए, प्रभु क्या ये तेरी तरफ से है या नहीं है प्रभु? क्या हम तेरे साथ सही चल पा रहे हैं या नहीं चल पा रहे प्रभु? और उससे भी मुख्य बात, अपने आप को जब आप जला रहे हैं तो याद रखिए, आप धूप दान की वेदी के ऊपर जल रहे हैं। तो आपको जहां भी दिख रहे हैं, आप जिसको भी अपने आप को शो कर रहे हैं या कोई भी आपको देख रहा है, तो आप में से केवल और केवल मसीह की ही सुगंध आनी चाहिए। तो इस नोट पे आज की मैं इस क्लास को ख़त्म करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आगे की क्लास में हम और इस दोनों के टॉपिक के बारे में और अच्छे से सीखेंगे कि इसको ये क्यों पसंद था और रेबेका को याकूब क्यों पसंद था। हालांकि दोनों की चॉइसेस बहुत गलत थी। परमेश्वर ने जिसको ब्लेस किया उसको एक ऐसा व्यक्ति पसंद है जो मूर्ति पूजा कर रहा है, और रेबेका को एक ऐसा बच्चा पसंद है जो चीटर है, जो आगे चल के चीटिंग करेगा अपनी माँ की ही मदद से। वो भी एक प्रोफेसी है कि उसका चीटिंग करना सही था या गलत। इस बात को याद रखिएगा। हम आने वाली क्लासेस में इस बात को ज़रूर से सीखेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया।